जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? पहला डीएलएड। जो जितने भी हमारे डीएलएड के भाई बंधु हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जो गणित सीखना चाहते हैं, उनका आज से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। कल हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया था। उस सिलेबस क्या क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में पूछा जाना है, मैथ्स में आएगा, उसके बारे में हमने विधिवत से आपको कल सिलेबस प्रोवाइड करा दिया था। दोस्तों सिलेबस के बाद आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर जो हमारा क्या है स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों पहला चैप्टर का जो नाम है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड एंड एवं कौन सा दूसरा भाज्य विधि। ये दो मेथड से हमें आपको लासा और मासा फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको सीखना क्या क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए कि पहला चैप्टर है कौन सा, और फिर किस दो जो मेथड हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उस पर हमको सवाल लगाना है, उसके बारे में आपको विधिवत से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर दोस्तों कौन सा है? पहला, फर्स्ट चैप्टर है। और लेक्चर भी कौन सा आपका है? लेक्चर भी दोस्तों आपका कौन सा है? पहला ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो कि नहीं? चैप्टर कैसा है आपका? पहला, यानी कि चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है, 3 अंकों तक की 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं दोस्तों को क्या मासा, और किस बीच से ज्ञात करनी है? अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। राइट, तो दोस्तों ये आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से आपको 2 तरीके से इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों पहला चैप्टर का नाम है। राइट, अब दोस्तों आपको हम पहले चैप्टर में पहले सिखाएंगे कि अभाज्य, पहले बताएंगे आपको सबसे पहले कि लासा और मासा होता क्या है। क्या सबसे पहले आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को हम अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग विधि या डिवीजन मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास में आज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से प्रश्नों को लगाना है वो आपको बहुत विधिवत से सीखना होगा। आज आपको इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे लासा फाइंड करेंगे उसको हम विधिवत से सिखाएंगे। इस चैप्टर में जो हम आपको क्वेश्चन उठाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, मतलब उसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हमने कल के जो आपको बताया था कि यहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर तक पूछा जाता है। और कभी कभी यदि प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है तो 2 प्रश्न पूछ लेते हैं, 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो 4 नंबर के हो जाते हैं या 3 नंबर के। 2 नंबर का तो इस चैप्टर से आना ही आना फिक्स है दोस्तों, 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यदि आपको कल का सिलेबस जो हमने प्रोवाइड कराया था और ये लेक्चर एक साथ सीरियल वाइज देखना है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्च करना है। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे लोगो बन के आएगा, उस लोगो पे क्लिक करेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन होम का होगा, दूसरा ऑप्शन वीडियोस का होगा और तीसरा ऑप्शन प्लेलिस्ट का होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपको ये दोनों वीडियो यानी कल का सिलेबस और आज का लेक्चर एक साथ सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली हेडिंग जो आपकी रहेगी इस चैप्टर में लासा, लासा, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं,
LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं दोस्तों? लासा को क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। क्या कहते हैं दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त हिंदी में कहते हैं, और वैसे क्या है इसका फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों, राइट है। तो लासा होता क्या दोस्तों है? लासा होता दोस्तों क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो? विभक्त हो जाए, वह लासा कहलाता है। क्या? इसको लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, पहले आप लिखिए, फिर जब हम लिखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कैसे? क्या? वह न्यूनतम संख्या क्या दोस्तों? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। संख्याओं से दोस्तों क्या हो जाए? विभक्त, मतलब डिवीजन। यदि इसको हम भाग करें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए दोस्तों? 0। विभक्त हो जाए, क्या कहलाता है? लासा कहलाता है। लासा लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। राइट। आप दोस्तों नोट्स जरूर बनाएंगे कि नोट्स ही आपके दोस्तों सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। यदि आप जितने विधिवत से और अच्छे से प्रश्न को लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो बार बार आपको प्रश्न जब भी रिवीजन करना होगा आप उन नोट्स को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए नोट्स दोस्तों आप जरूर बनाइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे जो क्वेश्चन सब कुछ पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे, और यदि आप उस चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हम यहां से जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए लासा कहलाती है। कैसे? थोड़ा उदाहरण के माध्यम समझिए तो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल दोस्तों क्या कहता है दोस्तों? 6, 12 तथा 15 का लासा। 6, 12 तथा 15 का लासा दोस्तों। 6, 12 तथा 15 का लासा दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने की हमने कहा 2 मेथड है। एक अभाज्य गुणनखंड मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड यानी कि भागविधि है। ठीक है, तो अभी हम यहां पे निकाल रहे हैं, आपको हम ये नहीं बताएंगे कौन सा मेथड है। अभी जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। हम आपको यहाँ पे लासा फाइंड करना सिखा रहे हैं, सिर्फ कैसे ज्ञात करेंगे। तो 6, 12 और 15 का लासा दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। ये 6 हो गया हमारा, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। दोस्तों बताइए हम किस मेथड से इसका लासा फाइंड कर रहे हैं। हमको पता है आप सभी डीएलएड के भाई बंधु हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार, आप सब कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। तो जो हम ये मेथड लगा रहे हैं, जिस मेथड से हम लासा निकालने जा रहे हैं, ये कौन सा मेथड दोस्तों है? ठीक है, उसको कमेंट करके जरूर दोस्तों हमको बताइए। ठीक है, तब तक हम आपको फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले करते हैं क्या, इस बीच से हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। यहां चेक करते हैं क्या कोई हमारे पास सम संख्या है, इवेंट नंबर है। तो यहाँ पे 6 है और 12 है, तो यानी कि 6 और 12 यहाँ सम संख्या है। इसीलिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से दोस्तों डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? इसका मेथड क्या होता है? 2। तो 2 से इसको भाग करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 2 छाक 12 हो जाएगा दोस्तों, राइट। और ये चूंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिवाइड नहीं होगा संख्या से, उसको हम ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। अब दोस्तों फिर चेक करना है क्या फिर से पुनः कोई हमारी सम संख्या है। तो यदि पुनः सम संख्या देखो 3 है, सम संख्या नहीं, ऑड नंबर है। 6 कितना? इवेंट नंबर है। और 15 कितना है हमारा? फिर ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या है। लेकिन 6 हमारा क्या है? सम संख्या, इसलिए 2 से पुनः डिवाइड हो जाएगा, राइट है। तो 3, चूंकि 3 से 2 से इसको भाग करेंगे 3, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, विभक्त नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 को हम ऐसे नोट कर लेंगे। इसको करेंगे 2 3 6, और फिर 15 भी नहीं होगा, तो इस 15 ऐसे ही रहेगा। अब हम चेक करेंगे क्योंकि कोई भी इवेंट नंबर नहीं, तो अगली संख्या कौन सी आती? 3। अब देखो क्या 3 से सारे डिवाइड, कौन सा डिवाइड हो रहा है?
तो 3 से देखो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, इसलिए 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए करिए, तो 3 एकम 3, फिर पुनः 3 एकम 3 और 3 पचे 15 दोस्तों। और फिर देखिए यहाँ कितना 5, अब पुनः किसा 5 से काटेंगे। आप तब तक भाग भैया करते रहेंगे जब तक लास्ट में भाग करने पर एक एक ना आ जाए। क्या आप तब तक भाग करते रहेंगे जब तक हम भाग करते रहेंगे जब तक लास्ट में एक 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 ना आ जाए दोस्तों, राइट है। जब लास्ट में एक एक आ जाएगा आप भाग करना बंद कर देंगे। अब देखिए यहां से देखिए 6, 12 और 15 का क्या लिखा लासा, तो जो ये इधर आता है ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यानी इसको क्या कर सकते हैं 6, 12, 15, इसको लिख सकते हैं 2। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई दोस्तों कर ले, जितना आ जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, लासा कहलाएगा। ध्यान से देखिए कितना कैसे करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तियां 12, 12 पंचे दोस्तों कितना 60, इसका लासा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका लासा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी मेथड ऐसे ही आपको विधिवत से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ऐसे ही विधिवत से आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है। लेकिन बाई चांस यही आपको आगे चल के आपको एग्जाम भी देने हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट क्वालिफाई भी करना है। तो यदि मासा हमको इतना इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, भाई निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, हमको टाइम ना लगे फटाक से निकाल लें, 30 सेकंड के अंदर वो लासा हमारा निकल के हमारे पास आ जाए, तब क्या तरीका दोस्तों, 6, 12 और 15 का लासा ज्ञात करना है। आपको जिन जिन संख्याओं का लासा फाइंड करना होता है उसमें से सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर चूज कर लेना होता है। तो 6, 12 और 15 ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम आपको 7 ट्रिक बता रहे हैं, बाई चांस आप टेट या सी टेट या सुपर टेट का जब एग्जाम देंगे तो वहां पर भी ये काम आ जाएगा। 6, 12 और 15 का लासा शॉर्टकट में निकाला, तुरंत निकालना, 30 सेकंड के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले करना है क्या है, जो दी गई संख्याएं होती उसमें से सबसे बड़ा नंबर हम चूज कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा नंबर कितना है, 15 है, 15 है सबसे बड़ा दोस्तों, राइट है। आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं क्या ये 15 से 6 जो 15 है वो 6 से भाग करें तो क्या पूर्णतः क्या हो ना, पूर्णतः कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल है, शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। फिर इसी प्रकार 12 से करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 15 से तो कटेगा ही कटेगा। तो दोस्तों फिर इसका हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना दोस्तों कितना होता है 30, यानी कि ये हमारा अब नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो 15 दूना कितना होगा दोस्तों 30 होगा। क्या 6 से 30 कटेगा, हाँ कटेगा, 6 पंचे 30 होता है, लेकिन 12 से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से अभी भी नहीं कटेगा, इसीलिए इसको भी हम हटा देंगे। तो 15 एकम 15, 15 दून 30, अगला नंबर कौन सा, 15 तियां दोस्तों 45। क्या 15 तियां कितना होता 45, क्या 6 से 45 डिवाइड होगा, कटेगा पूर्ता, नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात, जब एक चेक कर लो नहीं कट रहा है तो संख्या फिर से बेकार गई। अगली कौन सी होगी, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तियां 45 दोस्तों, अगले कितनी 15 चक्कू 60 आया। क्या 6 से 60 डिवाइड होगा, हाँ होगा। 12 से भी 60 डिवाइड होगा, 12 पंचे 60 होगा और 15 चक्कू 60 होगा, यानी कि यही दोस्तों हमारा लासा हो गया। ये हमको बताने में दोस्तों इतना टाइम लगा, इसको जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा इस मेथड से। यदि लेकिन ये कब काम आएगा, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब टेट सी टेट का एग्जाम दोस्तों देंगे। तो दोस्तों देखिए हमने आपको ये तरीका, शॉर्टकट तरीका बता दिया, एक बार हम आपको पुनः बता दे रहे हैं। जब 6, 12, 15 का लासा कहे या किसी भी संख्या का आपको लासा फाइंड करने के लिए कहता है तो आप सामान्य तौर पर बहुत साधारण बेस कैसे निकाल लेंगे, सबसे बड़ी नंबर सबसे पहले चुनना है, सबसे बड़ा नंबर चेक चुनना है, उसके बाद क्या करना है उसका नंबर देखना है, यदि उसी से चेक कर लो कि सबसे डिवाइड हो रहा है सबसे बड़ा नंबर, डिवाइड हो रहा है तो वही लासा हो जाता है। यदि नहीं हो रहा है तो पुनः उसका हम टेबल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 15 था, हमने 15 था, ये डिवाइड नहीं हो रहा था अच्छे से, इसलिए लग रहा है 15 दूना 30 हो गया। 30 भी 6 से तो हो रहा था लेकिन 12 से नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया हमने 15 तियां 45, 45 क्या 6 से नहीं हो रहा था ना तो 12 से हो रहा था। फिर उसी प्रकार हमने क्या 15 चक्कू 60 किया, जो 60 आया वो 6 से 10 बार में डिवाइड हो रहा था, 12 भी कितने 12 पंचे 60 होता है और 15 चक्कू 60 सबसे डिवाइड हो रहा था, इसीलिए 60 हमारा लासा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको लासा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, लासा होता क्या है वो कंप्लीट समझ में आ गया। जो विधियां हैं अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाज्य विधि, उसी में आपको हम समझाएंगे कैसे प्रश्न को हम लिखेंगे और उसी प्रश्न को लिखने के बाद उसको आपको समझा देंगे कैसे कौन सा भाज्य विधि होगा, कौन अभाज्य गुणनखंड विधि होगा, राइट दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मासा की यहीं पे दोस्तों, फटाफट देखिए इसको रब करें, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, नोट्स बनाते रहिए फटाफट दोस्तों। चलिए बात करते हैं मासा क्या होता दोस्तों।
तो दोस्तों मासा होता है वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को दोस्तों क्या कर दे, विभक्त कर दे। वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, विभक्त कर दे, क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। अब लिखिए, फिर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा जब समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आता है दोस्तों। कैसे, डालिए मासा, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, क्या कहते हैं, HCF, महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको लिख लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं विधिवत से। वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई दोस्तों, जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे दोस्तों, क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, मासा कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है दोस्तों। कहलाता है दोस्तों, ठीक है। क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, मासा कहलाता है। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, वही हम पुनः एग्जाम्पल ले रहे हैं। 6, 12 तथा 15 का, 6, 12 तथा 15 का मासा, ठीक है। 6, 12 हो तो 15 का हमको क्या निकालना दोस्तों, मासा। कैसे निकालेंगे, हम एक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी विधि है, और फिर जब अगला लेक्चर आएगा हम फिर बताएंगे किस विधि, कौन सी वो विधि है। लेकिन आज आपको बताना है कौन सी विधि है जिस विषय में निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको नंबरों को देखना है। जो नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं 6, 12, 15 नंबर दे रखा है, इसमें से देखना है, इसको 6, 12, 15 नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें देखना है क्या, सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, और उसके बाद कौन सा है, 12 है। तो हम 6, 12 को सबसे पहले ले लेंगे। क्या लिया, 6 लिया दोस्तों हमने, और उसके बाद क्या लिया, 12 लिया। इसके क्या कर दें, इसको भाग कर देंगे। ठीक दोस्तों, देखिए 6 कम 6 दूनी कितना होता है दोस्तों, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 दूनी 12 होता है, राइट है। ये तो पूरा कट गया। फिर उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद जो 6 आया फिर उससे इसको डिवाइड करना है, जो 6 बचा उससे इसको डिवाइड कर। तो 6 को 15 से भाग करेंगे, 6 को क्या करेंगे, 15 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो 6 आया इसको क्या करेंगे हम 15 से डिवाइड करेंगे। तो 6 दूनी 12 दोस्तों, 6 दूनी कितना बचा, 12। अब 12 में आप देखो 15 में से यहाँ 5 में से 2 का 3 बचा जाके, और 1 में से क्या 0। अब पुनः इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो हमारा ये घटाने पे बचता है, और जो हमारा भाजक होता है, क्या होता है, जो भाजक होता है उसको फिर हम क्या कर देते हैं, भाज्य में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ का भाजक भाज्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 3 दूनी 6, और ये कितना होगा हमारा कट गया, यानी कि 0 यहाँ बचा जाके। तो ये हमने 6 से इसको भाग किया, तो 6 दूनी 12 हुआ जाके, फिर 3 घटाने पे 3 आया, 6 फिर भाग किया दिया आया। तो ये देखो दोनों से कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा। या क्या कर लें, सबसे पहले 6 को 15 से भाग कर लें, और फिर जो ये आया देखो 2 तरीके से याद कर लें। या तो हमने छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर दिया, वो तरीका। या इसको क्या कह सकते हैं हम, पहले बड़ी संख्या को, जैसे सबसे छोटी संख्या ले लिया और बड़ी संख्या ले लिया, सबसे छोटा नंबर ले लिया, सबसे बड़ा नंबर ले लिया। 6 को हमने 15 से डिवाइड कर दिया, 6 को दोस्तों किससे डिवाइड किया, 15 से डिवाइड करना है। तो कितना आया हमारा, ये 3 आया जाके। वो जो हमने तरीका था वो भी सही है, 6 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आया। तो इसको हम थोड़ा ब्रैकेट में रख दें जिससे आपको समझ में आया। अब क्या करें, पुनः हम 3 से क्या करेंगे, 3 से किसको डिवाइड कर देंगे। देखिए कौन सा बचा, यहाँ 6 हमारा हो गया था और 15 12 बचा, तो 12 से इसको डिवाइड कर दें। तो 3 चक्कू 12, देखिए पूरा कट रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे वो भाग का प्रयोग करें चाहे ये भाग करें। देखिए यही कॉमन आया जाके, तो ये हमारा कितना, इसका लासा कितना हो जाएगा दोस्तों,
सॉरी मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। को समझे? नहीं समझ में आया? मतलब कहा क्या, देखो अब कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। यहां कौन कौन संख्या देखी, 6 दे रखी दोस्तों, 12 दे रखी और 15 देखी, ये तीनों संख्या दोस्तों हमारी दे रखी हैं। इससे यदि हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 और 3 5 15। इसके ऊपर की कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्या 4 करेगी इसको, तीनों को डिवाइड नहीं कर सकती। 5 करेगी, नहीं कर सकती तीनों को। 6 करेगी, 6 इसको कर देगी, इसके कर देगी तो इसको नहीं कर पाएगी। 7 करेगी, 7 तो किसी को नहीं कर पाएगी। 8 करेगी तो 8 भी नहीं कर पाएगी। 9 करेगी, 9 भी नहीं। 10 करेगी, नहीं। मतलब हम इसके 3 ही, ये अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देना है। तो आपको जो नंबर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, उन नंबरों को देखना है और आपको ऐसा नंबर फाइंड करना, ढूंढना होगा कि जो उन सभी नंबरों को पूर्णतः विभक्त कर दे। भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आ जाए, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा मासा कहलाता है। राइट? कोई समस्या? कर लोगे ना दोस्तों? ठीक है, तो हमने आपको लासा बता दिया और मासा बता दिया। क्या बता दिया? एलसीएम बता दिया और एचसीएफ बता दिया। ये 2 चीजें हमने तो बता दी। इसमें क्या होता है, एलसीएम में वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो, दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो। इसमें क्या है, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, अब प्रश्नों पर चलते हैं सीधे, डायरेक्ट क्या चलते हैं, अब प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं पहला प्रश्न की बात। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है 120, 210 तथा 330। क्या कहता है पहला प्रश्न दोस्तों? पहला प्रश्न दोस्तों है 120, 210 तथा 330 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों क्या करना है, ज्ञात कीजिए, फाइंड करना है। यानी कि हमारा 120, 210 और 330 का जो लासा है दोस्तों, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड करना दोस्तों। आप देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, उस पर दोस्तों बात करते हैं। इसमें करना क्या होता है, जितने भी नंबर दे रखे होते, क्या 3 अंकों तक की संख्या को ज्ञात करना। देखो 1, 2, 3 और समय 3 अंक भी हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जो भी हमारे जितने भी नंबर यहाँ दे रखे होते हैं, उन सभी नंबरों को हम अलग अलग उनका फैक्टर करते हैं, अलग अलग उनके गुणनखंड निकालते हैं। कैसे? इसका सलूशन की बात करें, जैसे 120 लिख लेते हैं, इसका हम अलग ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे। राइट? और फिर उसके बाद क्या, 210, इसको हम अलग ऐसे इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद कितना, 330 का दोस्तों हम अलग फैक्टर निकाल लेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे जितने भी नंबर दे रखे होंगे, जितने भी पद अलग अलग होंगे, पहला पद 120, दूसरा पद 210, तीसरा कौन सा 330 है, इन सब के क्या करेंगे हम अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। बात कितना, इतना काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे। ये तो आपको निकालने आते हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको, क्योंकि सम संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 छाक 12 और 0 होगा। ठीक है, फिर पुनः 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर पुनः 2 से डिवाइड होगा, 2 1 कम 2 और 1 मिला के 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। राइट दोस्तों, अब ये पुनः फिर किससे डिवाइड होगा, 5, ये कितना 3 से हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिनका अंकों का योगफल दोस्तों कितना होता है, कितना होता है, 3 से डिवाइड हो जाए। अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो, संख्या 3 से डिवाइड, 5 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा अंकों का योगफल, इसलिए 3 से डिवाइड, 3 5 15 और दोस्तों कितना, 5 1 5,
राइट, ये क्या है यहाँ पे खत्म, बात छोड़ देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 210 को दोस्तों, ये भी चूंकि लास्ट में 0 है और ये 210 संख्या सम है, इवन नंबर है, इसीलिए इसको किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, अब चूंकि 2 एकम 2 लास्ट में 2 नंबर एक साथ उतारने होंगे, इसलिए हम 0 बढ़ा लेंगे और 5। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कभी कभार यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाती है, 2 एकम 2 कर देते, 2 पंचे 10, सिर्फ 15 लिख देते हैं। ये यहाँ पे विशेष आप पर ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2 किया और फिर 2 नंबर एक साथ चूंकि डिवाइड करें, इसीलिए 0 बढ़ा के 5 करेंगे, राइट। तो कितना हो गया, 105 हो गया। अब देखिए कितना, 5 1 6, फिर अंकों का 1 6 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया दोस्तों कितना होता है 9, और 1 हासिल 15 होगा, 3 5 15 दोस्तों। फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 7 35, जिनके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर 7 एकम 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, राइट। इसी बात 330 का ज्ञात करेंगे, तो ये भी देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ कितना 1 हासिल, यहाँ से ये और ये मिला के 13 होगा, 2 छाक 12, और ये कितना 5 होगा जाके, ये देखो कटेगा 3 से 6, ये कितना 7 5 12, तो 3 से दोस्तों पटापट कट जाएगा, 3 5 15, और 1 हासिल हो गया, कितना होगा फिर 15 होगा, 3 बचे 15 दोस्तों। अब किससे कटेगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, पुनः किससे 11 से, बस थोड़ा सा बचा है, राइट। अब लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे, 120 इजकल टू इसके गुणनखंड लिख लोगे, फिर दोस्तों 210 के गुणनखंड लिख लोगे, और फिर इसके 330 के दोस्तों गुणनखंड लिख लोगे। ध्यान से देखिए 120 के कितने आए दोस्तों, 2 कितना आए, देखिए 2, चलो हम नीले से लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। फिर इसी के बाद 210 के 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, ठीक है। और इसको क्या कर लें, इसके भी 2, 330 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको देखना है कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जिसमें, तो उसको पावर में बना लीजिए। यदि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर लें, पावर में बना लें, घात में। जैसे 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार। इससे गलती हो, इतने से भी काम चलेगा, हम ये भी बता देंगे, ठीक है। उससे गलती होने की संभावना कम होती है। 1 2 3 है तो 2 की पावर इसको हम 3 लिख सकते हैं, और फिर कितना है, फिर 3 बचा और 5, इसको ऐसे कर ले। और चूंकि इसमें नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, इसमें क्या नंबर 2 3 5 7 सब अलग अलग नंबर आ रहा है, इसमें 2 3 5 11 सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, चूंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब देखिए लिखोगे क्या, यहाँ पर यहीं पे हम आंसर लिख देना है इसके आगे 120, हम इसके आगे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 120 210 तथा 330 का क्या याद करना था दोस्तों, लासा इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, वहां पे इक्वल टू लगा, यहाँ पे लगा रहे हैं इक्वल टू, ठीक है। इसी के आगे आपको इक्वल टू लगाना है। आप देखना इसमें, इसमें और इसको देखना है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 भी 2 2 की पावर 3, यहाँ 2 यहाँ पे 2। जब भी आपको लासा फाइंड करना है, जो देखना है सब में कॉमन होना चाहिए। क्या, ऐसा नंबर ढूंढना सबसे पहले जो सब में कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो, और उसकी मैक्सिमम पावर को आपको चूज करना है। क्या करना है, उसकी मैक्सिमम पावर को आपको चूज करना है। क्योंकि देखो 2 यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको क्या लिख लेंगे हम, 2 की पावर 3 लिख लेंगे, राइट। कोई समस्या। उसके बाद देखिए यहाँ देखो, यहाँ भी 3, यहाँ पहले नंबर पे 3 1, ये दिखा, दूसरे नंबर पे ये 3 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 है कि नहीं, कितना 1 3 ये हो गया हमारे पास, 1 3 हमारे पास ये हो गया, और 1 3 हमारे पास ये हो गया, इसलिए इसको क्या, चूंकि तीनों में है इसीलिए इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, देखो ये 5 है और ये 5 है और ये 5 है, तीनों में है इसलिए 5 भी इसको लिख लेंगे। और अब बचा क्या जाके आपके पास, सिर्फ 7 और 11 बचा जाके, ठीक है। तो 7 भी हो गए और 11 हो गया। कहने का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझना है, जिनके जिनके हमको लासा फाइंड करने हैं सबको देखना है, सब में आपको देखना जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो सब में कॉमन हो उसको लिखते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको भी लिखते हैं। क्या, जो सब में कॉमन उसको लिखते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको भी लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन होगा इतना, अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस ये लाइन आप नहीं लिख पा रहे हो, नहीं समझ में आ रही, तो इसी में क्या दिख रही है, क्या कॉमन है हमारा, ये देखिए 2 2 इसमें कॉमन मिल गया, यदि इसी में इतने में उसको हटा देते लाइन, यदि हटा दे तो ये 2 2 कॉमन मिल जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से ये हमारा 3 3 कॉमन मिल गया,
दो दो तीन तीन कॉमन है तो दो, ये दो हो गया, एक बार दो लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर कितना एक दो दो, तो 2 की पावर 3 का भी मतलब 8 होता है। इसको क्या लिखते हैं, लिखते 2 गुणे 2 गुणे 2, चूंकि 3 बार था, एक तो कॉमन था और शेष दो बचे थे, उसको भी लिखते, तो ये 2 की पावर 3 ही तो बनता, वही चीज तो हमने लिखी यहाँ पे, राइट। उसके बाद कितना होता है, देखो ये कितना, 5 ये था, 5 यहाँ भी था, और देखिए 5 भी कॉमन मिल रहा है, ये ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 5 भी कॉमन मिल गया, तो देखिए 5 5 था, इसलिए हमने 5 भी लिख दिया, और बाकी 7 बचा जाके 11 बचा जाके उसको भी लिख लिया। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यदि आप पावर करके घात में निकालते हैं तो बहुत आसान रहेगा, उससे आपकी गलती नहीं होगी, जो गलती होने की संभावना है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसीलिए आप सभी मित्र क्या करें, उसको पावर में पहले कन्वर्ट कर लें और फिर आसानी से उसको निकाल सकते हैं, राइट दोस्तों, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आया इसका, ठीक है, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं, हाँ आप सही है। देखिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 की पावर 3 का तो दोस्तों कितना होता है 8, और देखिए 3 बचे 15, और 7 3 बचे कितना होगा 15 होगा जाके, और इधर कितना देखिए 7 गुणे 11 77 हो गया, ठीक है, 7 गुणे 11 77 हो गया। अब देखिए अब इसकी क्या करें, 15 × 120, 15 × 120 तो 120 इंटू कितना 77 हो गया जाके, राइट। अब 120 और 77 की मल्टीप्लाई कर लें तो देखो 12 × 84 दोस्तों कितना आएगा, 12 कितना होता है, यहाँ तक हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ तक आपको तो दिख रहा होगा, हम इसके बाद ऊपर यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसका आंसर कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। देखिए 120 और 77 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दोस्तों 84 के 4 और हासिल कितना आएगा 8, ठीक है, 12 84 के 4 हासिल आएगा कितना दोस्तों 8, और फिर 12 84 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 8 4 12 और कितना 8 1 9 कितना का 92, और फिर क्या बचा था 0, तो ये हमारा आंसर आएगा 9240। ये आंसर जो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ ना लिख के हमने वहाँ पे लिख दे के, ये फाइनल हमारा आंसर आया जाके दोस्तों। यानी कि यदि हम इसको यहाँ पे देखें, दिखाई पड़ा दोस्तों 9240, ये दिख रहा हो तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे भी लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब यदि अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है तो आप समझ गए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जितने भी पद दे रखे हों, जितने भी नंबर दे रखे हों, कॉमा लगा लगा कर उनके सबके हम अलग अलग क्या ज्ञात कर लेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करने के बाद दोस्तों क्या कर लेंगे, उसको हम अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। और फिर लासा का मतलब ये होता है जो तीनों में कॉमन हो वो, और जो शेष बचे वो उसको हमारा कहलाता है दोस्तों लासा कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन विधिवत से समझ में आया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और लेते हैं, लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। जैसे आपको यदि कोई डाउट इस प्रश्न में रह गया हो तो आप उससे आसानी से उसको क्या कर लें, समझ लें, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन सेम यही रहेगा, खाली हम डिजिट चेंज कर रहे हैं। 200 250 तथा 300, क्या 200 250 तथा 300 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, राइट। इसको अभी रख पा रहे हैं दोस्तों, फटाफट निकालेंगे उसको। और आप लोग साथ में जब तक हम बोर्ड पे लिखें, हमारा मार्कर चले, मुंह चले, तब तक आप लोग कॉपी पे मन लिखिएगा दोस्तों। एक अच्छी से कॉपी बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, जिससे जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे उतना आपका पढ़ने में मन लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से हम लगा लें, उसके बाद आप लोग बगैर देखे लगा लीजिएगा। ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग फटाफट लगा भी सकते हैं इसको साथ में, ठीक है। लेकिन पहले हम लगा लें, एक बार पुनः आप समझ लीजिए। जिसको आता है उसको तो बहुत आसान लगता है, जिसको नहीं आता है तो यही चीज़ बहुत कठिन हो जाती है ना। तो यदि आपको आता है तब भी एक बार आपको देख लीजिए, हो सकता है कोई ऐसी नई चीज़ सीखने को मिल जाए। देखिए दोस्तों ध्यान से, फिर क्या करेंगे, चूंकि कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फिर पुनः क्या करेंगे, जितने भी पद पहला दूसरा तीसरा इनको सबको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 200 को अलग फाइंड कर लें ऐसे, फिर 250 को क्या करेंगे दोस्तों, अलग निकाल लेंगे, और फिर कितना 300 के दोस्तों क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इतना तो दोस्तों कर लोगे फटाफट, राइट। ध्यान से देखिए, इसे किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, किससे करें, 2 से, तो 2 एकम 2 0। ये तो आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता। नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, हम बता भी देंगे इसको। फिर वैसे बता तो रहे हैं, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से काटें तो 2 दूना 4, 1 हासिल 10 होगा, 2 पंचे 10 होगा। पुनः किससे दोस्तों, 5 से कटेगा,
पुनः किससे कटेगा 5 से, तो 5 25 और पुनः किससे 5 से, 5 एकम 5, राइट। देखिए इधर देखिए इसको काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर कितना 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125 आया। ये देखिए 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा ना, तो फिर डायरेक्ट किससे 5 से 5 से काटिए, ठीक है। कितना होगा 5 दूनी 10 और कितना होगा 25 हो गया, फिर 5 से 5 25 और पुनः दोस्तों किससे कटेगा 5 से। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक काटते ही रहते, भाग करते ही रहते। इसको भी देखिए 2 एकम 2, यहाँ से 1 और ये 10 हो गया, देखिए 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2 सती 14 और 10 होगा 2 पंचे 10, 7 5 12, 3 से कट जाएगा दोस्तों, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए कितना 3 दूनी 6 और कितना 3 बचे 15 और फिर पुनः 5 से डिवाइड होगा, कितना 5 25 और 5 25। है आसान कि नहीं आसान। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना समय लगा, जितना आगे बढ़ोगे आपके समझ में आएगा उतना फास्ट लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 200 के देखिए कितने कौन कौन से फैक्टर हुए, उसके बाद कितना 250 के देख लिख ले हैं और फिर उसके बाद कितना 300, सबके गुणनखंड लिख लीजिए। 200 कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। भाई मैथड करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सबकी पावर में चेंज कर लीजिए अलग अलग। देखो 2 2 2 3 बार लिखा है, कितना 2 की पावर 3 हो गया, जाके 1 2 3 लिखा है 2 की पावर 3 होगा, फिर 5 की पावर कितना 2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा आसान चेंज हो जाता है उसमें। पुनः इसको चेंज करेंगे, ये कितना 2 लिखा है और फिर कितना 5 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से देखिए कितना 2 की पावर कितना 2, 1 2 है और यहाँ कितना फिर 3 लिखा, 3 लिख देंगे और फिर 5 की पावर कितनी 1 2। अब यहाँ से आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्या लिखोगे 220 250 तथा 300 का लासा। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके बाद कहाँ जाना है, यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ से लिखना है, ठीक। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। आप देखना, आपको सबसे पहले देखना है नंबर 2, पहला नंबर कौन सा 2 है। अब आपको इसमें लासा निकालना चुको तो उसकी मैक्सिमम पावर देख लीजिए। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना 1। जब कोई पावर नहीं लगी होती तो वहां पर कितना मानते दोस्तों, यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी तो उसको हम 1 मान सकते हैं। तो 2 की पावर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया हमारा, मान सकते हैं आप, लगाइए या ना लगाइए वो आपकी मर्जी है। तो 2 की पावर 3 यहाँ अधिकतम, यहाँ 2 हो गया, 2 की पावर 1 यहाँ कितना 2 की पावर 2 हो गया। तो अधिकतम पावर कितनी यहाँ पे, तीनों में अधिकतम 2 की पावर कितना 3 हो गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर दोस्तों हम 3 हो गया। अब इसमें देखिए फिर नंबर कौन सा है, ये देखिए 3 है, खाली इकलौता 3 बचा, इसको भी लिख लेते हैं, कहीं 3 और नहीं है इसलिए 3 भी लिख लिया हमने इसको, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए 5 है यहाँ पे, तो 5 की पावर यहाँ कितनी 2, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, अधिकतम पावर कितनी 5 की 3, तो इसको लिख लेते हैं, बस हो गया, कोई दिक्कत। अधिकतम 5 की पावर कितनी 3 थी, हो गया। ऐसे कह रहा था आपको गलती होने की बहुत कम संभावना होती है। और इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखोगे, कर वही इसमें भी रहे, इसमें सबसे कॉमन फैक्टर देखोगे, जो बचेंगे उसको फिर लिखोगे, तो हो सकता है कभी कभार संभावना रहती गलती होने की, इसीलिए इस तरीके से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 8 होता है, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यही तो लिखते हैं। और 3 तो 3 होगा जाके, और 5 की पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 25 पंजे दोस्तों 125। अब 8 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना 8 5 40, 8 5 40 हो गया, और 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया जाके, और 8 एकम 8 एक 10, ये कितना 1000 हो गया। आप किसी की भी आ जाए 8 गुणे 3 कर लें फिर 125 करें, आपको देखना जिससे आसानी से मल्टीप्लाई होगा उसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है हमने 8 की 125 की मल्टीप्लाई, तो आपको भी 8 125 की ही करनी है। आप 8 गुणे 3 कर लें, फिर उसके बाद जो आए 8 24 आए, 24 की मल्टीप्लाई 125 से कर दें, वही चीज आएगा। मल्टीप्लाई में किसी को कहीं से भी कर लें, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा दोस्तों 3000, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 आएगा। ये है दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं। देखो पहला क्वेश्चन हमने काफी देर में आपको बताया, कितना समय लगा था बताने में। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया तो कितने कम शब्दों में बहुत आसान भाषा में हमने दोस्तों आपको बता दिया। यानी कि यदि आपसे 200 250 और 300 का 200 लासा कहता है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों हम निकाल सकते हैं, राइट। किसी को यदि कोई भी समस्या या कोई भी डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ये हमने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद अभी अभाज्य गुणनखंड में कई तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कौन कौन से मेथड हैं, कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो थ्योरिकल क्वेश्चन दे रखे होंगे उसको भी लासा मासा में पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो उसको भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको वीडियो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है या कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका भाई आपकी सहायता जरूर करेगा। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप एग्ज़ाम तक आपका हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी कोई समस्या हो तो दोस्त कमेंट करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।